फूलपुर एक खूबसूरत और शांत गांव है। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते हैं। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में विजय और प्रिया रहते हैं। विजय के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके हाथ में एक जादुई स्वाद है। विजय एक पुराना लोहे का ड्रम काट कर तंदूर बना रहा है। उसके चेहरे पर कालिख लगी है। प्रिया हाथ में झाड़ू लिए बड़बड़ाती हुई आती है। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। पूरे गांव के आदमी खेतों पर काम कर रहे हैं और एक मेरे वाले को देखो, लोहे के ड्रम से कुश्ती लड़ रहा है। विजय चेहरा पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अरे प्रिया, तू समझती क्यों नहीं? ये सिर्फ ड्रम नहीं है, मेरी किस्मत का दरवाजा है। जब इसमें कोयले की आंच पर मेरा मसालों वाला चिकन सिकेगा ना, तो पूरे फूलपुर गांव की नाक इसी तरफ मुड़ जाएगी। प्रिया ताना मारते हुए कहती है, हाँ, पिछली बार जब तुमने चाट का ठेला लगाया था तब भी यही कहा था। नतीजा क्या हुआ? सारा गांव तो नहीं आया, पर तुम खुद 8 दिन तक अपनी ही चाट खाकर पेट पकड़ कर बैठे थे। वो तो पुदीना खराब था, पर इस बार विजय का स्पेशल तंदूरी चिकन बनेगा। देखना, पैसों की बारिश होगी। प्रिया थोड़ी नरम होकर कहती है, बारिश का तो पता नहीं, पर कर्जा लेकर तुमने ये जो काम शुरू किया है ना, अगर नहीं चला तो मैं मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। विजय का ठेला सज चुका है। तंदूर से धुआं और बेहतरीन खुशबू उठ रही है। जग्गू मजे से एक प्लेट लेकर खड़ा है। जग्गू चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए आंखें बंद कर लेता है। विजय भाई, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मसालों का जादू कर दिया हो। क्या स्वाद है। विजय खुश होकर कहता है। सच में जग्गू? तो फिर पैसे निकाल, 50 रुपए प्लेट। जग्गू अचानक खांसने का नाटक करते हुए कहता है, अरे भाई, दोस्त से पैसे लेगा? मैं तो तेरा बोनी करने वाला ग्राहक हूँ। मेरा आशीर्वाद ही तेरी कमाई है। तभी वहाँ से हेमा मौसी गुजरती है। उन्होंने नाक पर पल्लू रखा हुआ है और वो कड़क आवाज में कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है बीच रास्ते में, और ये कैसा धुआं है? मेरे रेशमी कपड़े काले हो गए इस धुएं से। विजय हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम मौसी, तंदूरी चिकन का ठेला लगाया है, आप भी चक्कर देखिए, एकदम साफ सुथरा है। हेमा मौसी गुस्से में कहती है, मैं और सड़क किनारे खड़े होकर खाऊंगी, वो भी तुम्हारे इस काले तंदूर से? राम राम, पता नहीं कैसे गंदे हाथों से बनाया होगा। इसे यहाँ से हटा, वरना सरपंच को बोलकर उठवा दूंगी। हेमा मौसी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। विजय का चेहरा उतर जाता है। जग्गू मुंह में चिकन चबाते हुए कहता है, अरे तू टेंशन मत ले विजय, मौसी का तो काम ही है जहर उगलना। तू मुझे एक पीस और दे दे, मौसी के नाम का। दोपहर का समय, ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं है। विजय उदास बैठा तंदूर की राख को रेत रहा है। तभी प्रिया वहां खाना लेकर आती है। विजय की उदासी देखकर उसका दिल पसीज जाता है, लेकिन वो जाहिर किए बिना कहती है, क्या हुआ तंदूर राजा, आज भी खाली हाथ? विजय निराशा से कहता है, पता नहीं प्रिया, जो एक बार खाता है वो तारीफ बहुत करता है, पर मौसी ने गांव वालों में ऐसी बात फैला दी है कि मेरा ठेला गंदा है, इसलिए शरीफ घर के लोग यहाँ आते ही नहीं। प्रिया खाना परोसते हुए कहती है, तो तुम क्यों हार मान रहे हो? अरे जनाब की खटास कुछ ही दिन रहती है, पर स्वाद की मिठास हमेशा याद रहती है। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। लो, पहले खाना खा लो। तभी जग्गू आता है। विजय, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तू अपने ठेले का नाम बदलकर विदेशी तंदूर रख दे, लोग अंग्रेजी नाम सुनकर दौड़ कर आएंगे। विजय खींचकर कहता है, जग्गू, तू बस अपना ज्ञान अपने पास रख, नाम बदलने से स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। जो मेरा अपना गांव का स्वाद है, मैं वही बेचूंगा। हेमा मौसी बहुत परेशान टहल रही हैं। उनके चेहरे पर घबराहट है। तभी जग्गू वहां आता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे शहर वाले रिश्तेदारों को आज दावत पर आना है और मेरे उस बेवकूफ रसोइये ने सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ तुड़वा लिया है। अब मैं 10 लोगों का शानदार खाना कैसे बनवाऊंगी? मेरी तो शहर वालों के सामने नाक ही कट जाएगी। तभी जग्गू मौका देखकर कहता है, मौसी, एक बात कहूँ, अगर गुस्सा ना करें तो? जो कहना है जल्दी कह मुए, यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है।
गांव में इस वक्त एक ही आदमी है जो कम समय में उंगलियां चाटने वाला खाना बना सकता है, वो विजय तंदूरी वाला। हेमा मौसी चिढ़कर कहती है, वो सड़क छाप, मैं उसे अपनी रसोई में घुसने भी नहीं दूंगी, कभी नहीं। तभी पीछे से विजय की आवाज आती है। वो वहाँ अपने ठेले का सामान लेने आया था। राम राम मौसी, जग्गू ने सब बता दिया, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगा खाना। हेमा मौसी सख्त लहजे में कहती है, देख विजय, मजबूरी है इसीलिए हाँ कह रही हूँ, पर सुन ले, मेरी रसोई में जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, और अगर शहर वालों को खाना पसंद नहीं आया तो एक चवन्नी नहीं दूंगी। विजय मुस्कुराते हुए कहता है, पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लूंगा मौसी, आप गांव की बड़ी हैं, आपके घर के मेहमान मेरे भी मेहमान हैं, कोई गांव की नाक पर हंसे ये विजय को बर्दाश्त नहीं। विजय का ये जवाब सुनकर हेमा मौसी कुछ पल के लिए अवाक रह जाती है। उन्हें अपने पिछले बर्ताव पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, पर वो बोलती कुछ नहीं। विजय पूरी लगन से खाना बना रहा है, प्रिया भी उसकी मदद कर रही है। मसालों की इतनी बेहतरीन खुशबू उठ रही है कि बरामदे में बैठे लोगों के चेहरे खिल रहे हैं। प्रिया धीरे से विजय से कहती है, देख रहे हो, जिसने तुम्हें सड़क से हटाने की धमकी दी थी, आज उसी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। थोड़ा नमक ज्यादा कर दूं क्या? मजा आ जाएगा मौसी जी को। विजय प्रिया को टोकते हुए कहता है, चुप कर पगली, खाना भगवान का रूप होता है, इसमें गुस्सा या बदला नहीं मिलाते, सिर्फ प्यार मिलाते हैं। मौसी ने जो कहा वो उनका स्वभाव था, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा काम है। तभी जग्गू दौड़ता हुआ रसोई में आता है। अरे विजय, गजब हो गया, शहर वाले मेहमान तो खाना खा खा कर पागल हो गए हैं, 2-2 बार मांग कर खा रहे हैं, और वो जो सबसे कड़क मेहमान थे ना, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा तंदूरी चिकन उन्होंने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। आज ठेले के सामने अच्छी खासी भीड़ है, पर सबसे हैरानी की बात यह है कि हेमा मौसी खुद ठेले के पास एक कुर्सी डालकर बैठी है। अरे लाइन से खड़े रहो सब, मेरे विजय के हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है, धक्का मुक्की मत करो। विजय तंदूर से चिकन निकाल रहा है और प्रिया मुस्कुराते हुए पैसे ले रही है। विजय मौसी के पास एक प्लेट लाते हुए कहता है, मौसी, आप क्यों यहाँ धूल में बैठी हैं? आप घर जाती, मैं भिजवा देता। हेमा मौसी विजय के सिर पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों में हल्की नमी लिए कहती हैं, धूल तो मेरी आंखों पर पड़ गई थी विजय बेटा, मैंने तेरे कपड़ों और गरीबी से तेरी हैसियत नापी, पर तूने मेरी इज्जत बचाकर बता दिया कि अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसका दिल तेरे जैसे बड़ा है। हेमा मौसी अपने हाथ में लिए लिफाफे को विजय की तरफ बढ़ाती है। ये क्या है मौसी? कल की दावत के पैसे नहीं है ये इस ठेले को एक पक्की दुकान में बदलने का एडवांस है। अब मेरा बेटा सड़क पर नहीं, अपनी दुकान में तंदूर जलाएगा, और हाँ, हफ्ते में एक दिन ये मौसी मुफ्त में खाएगी, बता दे रही हूँ। जग्गू पीछे से कूदते हुए कहता है, और जग्गू हफ्ते में 7 दिन मुफ्त खाएगा ना विजय? प्रिया हंसते हुए कहती है, तुम पास आकर दिखाओ जग्गू भाई, तंदूर में चिकन की जगह तुम्हें ही सेक दूंगी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। विजय खुशी से तंदूर की तरफ मुड़ता है। धुएं के साथ अब सिर्फ मसाले ही नहीं, बल्कि कामयाबी और प्यार की खुशबू भी हवा में फैल चुकी थी। तो देखा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसके हुनर और उसके साफ दिल से होती है। जो लोग बुरे वक्त में भी अपनी नीयत साफ रखते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं, ईश्वर हमेशा उनके लिए सफलता के नए रास्ते खोल देता है।